आपकी तरह पहले मैंने भी इसे ग्लोइंग नूडल समझ लिया था, पर ये एक्चुअली कुछ और है। इट वॉज 1879 जब फर्स्ट लाइट बल्ब इन्वेंट हुआ बाई थॉमस अल्वा एडिसन। अर्ली 20th सेंचुरी के आसपास फ्लोरोसेंट एंड कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट दैट इज CFL भी रेस में शामिल हुआ एंड जीता भी बेस्ड ऑन देयर हाई एफिशिएंसी। पर लोगों का डिमांड था मोर कॉम्पैक्ट एंड वार्म लाइटिंग एंड इसके लिए मार्केट में कुछ नया ज़रूरत था। तभी नियर अबाउट 21st सेंचुरी इन्वेंट हुआ LEDs जो हर डिमांड फुलफिल कर रहा था। ऐसे ही जैसे टाइम आगे बढ़ा तो LEDs को सीरीज़ में कनेक्ट करके बना ये LED फिलामेंट, जिसमें दो मेजर बेनिफिट दिखा। नंबर 1 वेरी हाई एफिशिएंसी एंड नंबर 2 360 डिग्री लाइटिंग। कुछ दिन पहले इंस्टा फीड स्क्रॉल करते करते मैंने देखा ये फ्लेक्सिबल LED फिलामेंट। तब मेरे पास इसका नाम पता कुछ भी नहीं था। दिन रात इंटरनेट सर्फिंग करते करते मुझे मिला एक वेबसाइट जहाँ ये मिल रहा था एट ए वेरी रिजनेबल प्राइस। थोड़ा और रिसर्च किया तो पता चला कि नॉट ओनली LED फिलामेंट्स, दे प्रोवाइड वेरियस रोबोटिक किट्स, एडवांस सेंसर्स, मॉड्यूल्स एंड मेनी मोर। टॉप नॉच एंड बिगिनर फ्रेंडली रिसोर्सेज के साथ dfrobot मेक्स प्रोटोटाइपिंग वेरी इजी। सो जल्दी जाओ, अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट को बनाओ सबसे यूनिक एंड सबसे क्रिएटिव। लिंक है डिस्क्रिप्शन पे। ऑर्डर करने के 7 दिन बाद ही आ गया बहुत ही फास्ट डिलीवरी ऑफ आवर 3V 260mm फ्लेक्सिबल फिलामेंट 2200 केल्विन। एंड जब इसे पैकेट से निकल रहा था तब LED फिलामेंट कम नूडल्स ज़्यादा लग रहा था मुझे, इतना फ्लेक्सी है। अब कोई भी शेप में इसे फोल्ड कर दो कुछ नहीं होगा। एंड ये बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़, ऑलमोस्ट 2mm डायमीटर एंड 26 cm लेंथ में बना है। सो फर्स्ट लुक इज़ जस्ट वाव टू मी एंड मैं वेट नहीं कर सकता था इसे ग्लो करते हुए देखने के लिए। अब जस्ट लाइक LEDs इसका भी 2 इलेक्ट्रोड है। जो टर्मिनल सॉलिड है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है एंड जिस टर्मिनल में एक होल है वो एनोड और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। हम इसे 3.7V बैटरी से डायरेक्टली पावर कर सकते हैं, बट इन दैट केस इसका लाइफ स्पैन रिड्यूस हो जाएगा ड्यू टू ओवरहीटिंग प्रॉब्लम्स। इसकी जगह अगर आप कोई भी माइक्रो कंट्रोलर के 3.3V पिन से इसे पावर अप करेंगे तो इसका एक्सेसिव ओवरहीटिंग प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगा एंड ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करेगा। इनकैंडेसेंट बल्ब का वार्म टोन, सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल, विदाउट एक्सेसिव हीट। हाँ, ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस था आर्डुइनो ऊनो से इसे फास्ट पावर देते टाइम। सेकेंडली मैंने इसे नैनो से पावर अप किया जस्ट बाई कनेक्टिंग टू 3.3V एंड ग्राउंड एंड प्लगिंग इट टू माई कंप्यूटर विदाउट एनी सिंगल पीस ऑफ कोड एंड आउटपुट आपके सामने है। सेम चीज़ मैंने FTDI प्रोग्रामर के साथ भी किया, आउटपुट वॉज द सेम। अब तक सब कुछ कांस्टेंट था, आई मीन ब्राइटनेस। सो इस प्लग एंड प्ले गेम में थोड़ा और मसाला ऐड करने के लिए मैंने यूज़ किया PWM DC मोटर स्पीड कंट्रोलर, जिससे हम इसका ब्राइटनेस अपने अकॉर्डिंग वेरी कर सकते हैं। अब जब खाना पकाना शुरू हो गया था तो मिर्ची भी क्यों ना डाले, तो डाल दिया ये वोल्ट मीटर, जिससे हम वोल्टेज देख सकते हैं कि हम कितने के कितने बीच में कंट्रोल कर रहे हैं वोल्टेज को। तो इसीलिए मैंने एक वाइट वायर को कनेक्ट किया वोल्ट मीटर के नेगेटिव वायर से एंड वोल्ट मीटर के शॉर्टेड पॉजिटिव एंड डेटा पिंस में कनेक्ट कर दिया एक रेड वायर। अब क्योंकि हम आउटपुट का वोल्टेज चेक करेंगे ना कि इनपुट का, तो इसलिए हमने PWM मॉड्यूल मोटर आउटपुट में कनेक्ट किया वोल्ट मीटर नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऑन रेस्पेक्टिव पिंस। वोल्ट मीटर पॉजिटिव नेगेटिव के साथ हम फ्लेक्सिबल फिलामेंट को भी PWM आउटपुट पावर ही देंगे, क्योंकि हमें उसे 0 to 3.3V के बीच वेरी करना है। तो इसलिए हम वो कनेक्शन ब्रेडबोर्ड के वाया ही करेंगे। सिमिलरली PWM मॉड्यूल को हम इनपुट करेंगे 3.3V, जो कनेक्शन ऑब्वियसली हम ब्रेडबोर्ड से ही लेंगे। सर्किट डायग्राम मैंने डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड कर दिया है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है कनेक्शन में तो ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन चेकआउट करें। एंड फाइनली हम LED फिलामेंट को कनेक्ट कर देंगे ऑन द पॉजिटिव एंड द ग्राउंड ऑफ द PWM मॉड्यूल। बार बार PWM कहने का मकसद एक ही है कि अगर आप गलती से ये फिलामेंट के पॉजिटिव एंड नेगेटिव को PWM आउटपुट की जगह माइक्रो कंट्रोलर आउटपुट दैट इज़ 3.3V एंड ग्राउंड में कनेक्ट कर दो, तो आप जब भी पोटेंशियोमीटर घुमाओगे तो ये वैरी तो नहीं होगा, उल्टा ब्राइटनेस सेम ही रहेगा, जिससे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ गलती हुआ कनेक्शन पे। तो ऐसा कोई डरने की बात नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट बॉक्स खाली है आपके लिए, आप ज़रूर से कमेंट में बताएं कहाँ प्रॉब्लम है। एंड आप देख सकते हो कि मैं इसे 3.3V एंड 2V के बीच में वेरी कर रहा हूँ। 1V तक जा नहीं रहा है वोल्ट मीटर पे, या फिर PWM का प्रॉब्लम है पता नहीं। एंड कितना फ्लेक्सिबल है देखो, हाथ में आप जैसे भी फोल्ड करोगे इसे, जैसे भी शेप दोगे, आप हाथ से भी इसे मसल भी दोगे तो कुछ नहीं होगा।
इतना ही फ्लेक्सिबल है ये। एंड यही बहुत कमाल का लगता है जब ये ग्लो करते हुए आप इसे किसी भी तरह बेंड करते हो एंड इसे घंटा फ़र्क पड़ता है आपके बेंड करने से, ये उसी तरह ग्लो करता रहता है जैसे ब्राइटनेस में ये सेट है। तो यही बहुत ही कमाल का लगता है। तो ज़रूर से चेकआउट करें, लिंक है dfrobot का डिस्क्रिप्शन में। एंड आप मुझे भी वीडियो भेजें या फ़ोटो भेजें कि आपने कैसा एक्सपीरियंस किया इसके साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।